हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यूं तो हजारों बरस से इस दुनिया में आदमी पैदा होते रहे हैं और क़यामत तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन आदमियों के इस झुंड में ऐसे कितने लोग हैं जिन पर यह शेर 100% दुरुस्त साबित होता है। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही शख्सियत की जिसकी निगाह बुलंद, सुखन दिलनवाज और जाँ पुरसोज है और जिन्हें हकीकी मानों में मीर कारवां कहा जा सकता है। ऐसी शख्सियत सदियों में एक मर्तबा जन्म लेती हैं, इनकी ज़िंदगी कौम और मिल्लत का सरमाया होती है और इनकी वफ़ात इंसानियत के लिए नाकाबिल तलाफ़ी है। बात करते हैं एक ऐसे ही रोशन सितारे की जो आसमान हिंद पर सिर्फ इसलिए तुलू हुआ था कि सुबह आज़ादी की आमद का ऐलान कर सके और बशारत दे कि ज़िंदगी अब एक नई करवट ले रही है। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसी ही अजीमुल मर्तबत शख्सियत का नाम है जो बैक वक्त बुलंद पाया अदीब व इंशा पर्दास, पुरजोर खत्ताब, आतिश नवा मुकर्रिर, बेबाक और जलीलुल कद्र सहाफ़ी, शहर आफाक मुजाहिद आज़ादी, बेहतरीन आलिम दीन, मुफक्किर तालीम, मुनफरिद सियासतदान और एक मुमताज़ मुफस्सिर कुरान। उनकी खूबियों की रंगारंगी तारीख लिखने वालों को हैरत में डाल देती। एक आज़ाद ने दूसरे आज़ाद से मुताल्लिक यानी पंडित जगन्नाथ आज़ाद ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुताल्लिक लिखा था कि तुझे मज़हब में देखें हम कि दुनियाए सियासत में, तुझे मज़हब में देखें हम कि दुनियाए सियासत में हर एक माहौल में है जलवा फरमा तेरी ताबानी, इधर है मारिकों से कुछ फजूं कुर्बानियाँ तेरी, उधर एक मौजज़े से कम नहीं तफसीर कुरानी। कुदरत ने मौलाना आज़ाद में बेशुमार सिफ़ात को यकजा किया था और उनका हर वस्फ, हर खूबी कमाल को पहुँची हुई थी। लेकिन आज हम उनकी इन तमाम सिफ़ात से परे बात करेंगे सिर्फ उनकी कौमी यकजहती की। मौलाना आज़ाद आज़ादी के उन अजीम रहनुमाओं में सफ़े अव्वल का मकाम रखते हैं जो गुफ्तार के गाजी के साथ साथ किरदार के गाजी भी थे। उन्होंने अपनी तकरीरों में हमेशा अवाम में जज्बा हुर्रियत और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात का जज्बा पैदा किया। मुल्क के मौजूदा तनाजुर में देखा जाए तो आज मौलाना आज़ाद के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नज़रिए को अपनाने की सख्त ज़रूरत है। मौलाना आज़ाद जानते थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि आज अगर एक फरिश्ता आसमान की बदलियों से उतर आए और दिल्ली के कुतुब मीनार पर खड़े होकर ये ऐलान करे कि आज़ादी मिल सकती है बशर्त ये कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं, तो मैं ऐसी आज़ादी लेने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि आज़ादी में ताख़ीर इसमें सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान है, लेकिन हिंदू और मुसलमान अगर अलग अलग हो जाते हैं तो ये पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हम मौलाना आज़ाद के अफकार की तारीफ तो करते हैं लेकिन उनके दर्द तक पहुंच नहीं पाते। उनकी रूह में जो एक कर्ब की दुनिया थी उसको न समझते हैं न जानते हैं और निस्फ सदी से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी उनके ख़यालात, उनके विज़न, हालात पर उनकी नब्ज़ शनासी और दूरंदेशी पर हम जैसे तालिब इल्म उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने पर मजबूर। कौमी यकजहती और इंसान दोस्ती के इस सच्चे अलंबरदार के लिए आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर तेरी नसीहत पर अमल करते वतन वाले, अगर तेरी नसीहत पर अमल करते वतन वाले तो ये हिंदुस्तान तेरा वतन कुछ और ही होता। अगर तेरी नवा कुछ इस चमन पर कारगर होती तो मुझको है यकीन रंगे चमन कुछ और ही होता, तो मुझको है यकीन रंगे चमन कुछ और ही होता।